अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, बगैर किसी तारुफ के मोहताज जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं और सारे हिंदुस्तान के नौजवानों की धड़कन हैं और बहुत बड़े शायर हैं। शहर मैसूर कल आए हुए थे। जिस तरह शहर मैसूर का मशहूर और मारूफ दशहरा होता है, उस दशहरे में ऑल इंडिया मुशायरा रखा गया था। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए थे। सर, सबसे पहले हमें बताएं कि मैसूर शहर का आने से जो है आपको किस तरह महसूस हो रहा है? सर देखिए, मैसूर से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और पहले भी आता रहा हूँ मैं इस शहर में। तो कल दशहरा मेले के मुशायरे में आया था और आवाम ने बहुत मोहब्बतें दी, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। तो हमेशा की तरह मैसूर इस बार भी हमेशा जैसा लगता है वैसा ही लगा। सारी दुनिया में अलग अलग जगहों पर आप अपना कलाम पढ़ते हैं, जिस तरह वहाँ से आपकी जो भी हौसला अफजाई होती है, उसके मुकाबले मैसूर शहर में किस तरह की आवाम जो है आपको इज़्ज़त अफजाई की? देखिए, मैसूर बहुत जिंदा दिल लोगों का शहर है और मेरा एक मिसरा है ना, कल मैंने पढ़ा भी था। बोलिए सर। कि यह है हौसलों का मरकज़, ये उम्मीद की ज़मीं है, यहाँ गुफ्तगू अदब से ये शहीद की ज़मीं है। सुभान अल्लाह। तो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन है ये। तो यहाँ की दाद और यहाँ की मोहब्बतें वो अपने आप में अनूठी हैं, तो हमारे लिए सनत की तरह होती हैं। तो हम बहुत अकीदत के साथ इस शहर में आते हैं। जिस तरह आप बात करेंगे सियासत की, तो पिछले दिनों जो है 2 जगहों के नताइज आए हुए हैं, तो उस नताइज को जो है आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने सरकार बनाई, मैं वहाँ लगातार कैंपेन में था और भाजपा की पूरी साजिशों के बावजूद जमहूरियत को जो लूटने की कोशिश थी वो कामयाब नहीं हो सकी और वहाँ कांग्रेस अलायंस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने सरकार बनाई। हरियाणा हम जीतते जीतते रह गए, थोड़ी सी चूक हुई है वहाँ कहीं मैनेजमेंट में, वरना एक तरफा चुनाव था, किसी को भी वहाँ के नतीजों पे यकीन नहीं हो रहा है। मैं खुद ग्राउंड पे था, मैंने कई सारी सभाएं की थी, तो नतीजे बेहतर ही हैं, लेकिन सरकार नहीं बन सकी, इसका मलाल है और चंद सीटों से हम लोग चूक गए। तो उसको लेकर के आज राहुल जी ने भी कहा है कि हम अपने वर्कर्स की हौसला अफजाई करते हैं और आकलन करेंगे कि चूक कहाँ हुई है। सर, उस हार की उदासी ना हो, इसलिए कल मैंने आपसे इजाज़त चाही थी उसके ऊपर 4 अशआर कहने की। सर, कहा गया है कि मज़ा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। हजरत, जिस तरह आज कभी भी आप शहर मैसूर आते हैं तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर पहुंचते हैं, दरगाह पर पहुंचते हैं। ये किस तरह का अकीदा है कि आप जो है कभी भी मैसूर शहर आते हैं तो यहाँ पर आते हैं? सर, आप देखिए, हिंदुस्तान के किसी भी शहरी के लिए, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसे मैं तो दावत देता हूँ कि एक बार वो श्रीरंगपटना आए, यहाँ की तारीख़ पढ़े, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में टीपू सुल्तान की जो कहानियाँ हैं वो आपको ये बताएंगी कि किस तरह एक अजीम शहीद ने वतन के लिए हंसते हुए जान कुर्बान कर दी और उसका खौफ फिरंगियों पे, अंग्रेज़ों पे ऐसा था कि मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनके लाश के करीब जाने की। तो उनकी जो तारीख़ है, नफ़रत वाली ताकतों ने उनके बारे में बहुत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन आज भी मैं यहाँ आया हूँ तो जितनी तादाद में मुसलमान यहाँ है उतनी ही तादाद में हिंदू भी है। बेशक। तो उनके मानने वाले कर्नाटका और उसके आसपास के सूबों में हर मज़हब के लोग हैं, हर ज़ात, हर धर्म के लोग हैं। ये उनकी कबूलियत है और यहाँ आइए तो आपके अंदर एक हौसला, एक जज्बा पैदा होता है। मुसलमानों के लिए, खुसूसन सारे हिंदुस्तान के लिए आपको जो है एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है। उस ओहदे को लेकर जो है आपने अब तक क्या क्या काम किए हैं? सर देखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, माइनॉरिटीज़ में 6 कम्युनिटीज़ आती हैं। जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं। तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, कांग्रेस पार्टी का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, मैं उसका हेड हूँ, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो बोल रहा हूँ वो पूरे देश के, दुनिया के सामने है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हालात और वक्त बदलेगा जल्दी। सर, माइनॉरिटी के लिए आपने अब तक क्या क्या काम किए हैं? सर, अब वो काम गिनाने के लिए मैं पूरी रिपोर्ट आपको दे दूंगा। अच्छी बात है। आखिरी सवाल, जिस तरह शहर मैसूर की मशहूर और मारूफ एग्जीबिशन, जहां पर जो है पहली मर्तबा ये मुशायरा रखा हुआ था, जिसमें जनाब अयूब खान साहब जहां के चेयरमैन रहे, अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब MLA और जनाब सुहेल बेग साहब, जनाब जेडमार्क जुबैर साहब, इन सारी इंतजामिया टीम को आप किस तरह जो है शुक्रिया अदा करेंगे? मुबारकबाद, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा।
मेरा ख्याल है कि 3:30 बजे तक, 2:15 बजे तक प्रोग्राम चला। इससे बड़ी जमानत क्या हो सकती है किसी कामयाब प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह अली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है शहर मैसूर जब भी आते हैं हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आते हैं, तो इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बातों को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।